फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारे एप्लीकेशन में कोई जेएस की प्लगइन फाइल्स हो या .js एक्सटेंशन की फाइल्स हो तो किस तरीके से अपने लेआउट के साथ या व्यू फाइल के साथ अटैच करें। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर सही तरीके से हमने सीख लिया तो किसी भी जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को हम अपने लेआउट के साथ अटैच कर पाएंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे बाय यूजिंग टू हेल्पर फंक्शंस। सो फर्स्ट यूज करेंगे अपने जेएस फाइल्स को अटैच करने के लिए यूजिंग URL हेल्पर, एंड देन देखेंगे अबाउट HTML हेल्पर। बिल्कुल ये वही टू हेल्पर्स है जो हमने यूज़ किया था अपने पिछले वीडियो में CSS फाइल्स को अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट URL हेल्पर। तो हम जाएंगे अपने ऐप व्यूज़ और हम ओपन करने वाले हैं पेरेंट लेआउट। सो लेआउट main.php। अब यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं बेस URL फंक्शन जो URL हेल्पर का एक फंक्शन है। तो हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम पास करेंगे src एट्रीब्यूट और इसके अंदर पास करने वाले हैं जेएस फाइल के पाथ को। तो उससे पहले हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे पब्लिक फोल्डर के अंदर, एक फाइल को ऐड कर लेते हैं दैट इज script.js, और यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिख लें दैट इज console.log वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। सो इस सिंपल से मैसेज को लिखने के बाद हम इसी फाइल को ऐड करेंगे अपने इस पेरेंट लेआउट के साथ। तो हम यूज़ करने वाले हैं बेस URL echo बेस URL और इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर script.js। इस फाइल को हम देख सकते हैं इट इज़ कमिंग फ्रॉम पब्लिक फोल्डर। तो यहाँ पर हमने पब्लिक कीवर्ड पास नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं मैनुअल तरीके से या PHP Spark server कमांड यूज़ करके, सो दिस एप्लीकेशन इज़ एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम पब्लिक फोल्डर। अगर मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहूँ, चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। हम जाएंगे अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर तो हम देख पाएंगे index.php। इसका मतलब जब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं जो फर्स्ट फाइल एग्जीक्यूट होती है हमारे इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज़ index.php, और यहीं पे हमारे पास इस पब्लिक फोल्डर के अंदर पड़ा है script.js। इसी वजह से हम इस पब्लिक कीवर्ड को पास नहीं करते। अगर हमारे पास इन केस ये फाइल पड़ी हो हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर किसी सब फोल्डर के अंदर, तो हम पास करते हैं सब फोल्डर नेम / एंड फाइल नेम। सो यहाँ पर दिस फाइल इज कमिंग फ्रॉम पब्लिक फोल्डर डायरेक्टली। तो हमने लिंक कर दिया है। लिंक करने के बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद अब हम ओपन करेंगे कॉन्फ़िग फोल्डर routes.php। सो इस मेन लेआउट को हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे राउट्स के साथ यूज़ किया है। तो हम ओपन करने वाले हैं अबाउट अस लेआउट। डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है तो हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे लैंडिंग पेज पे और टाइप करेंगे about-us। अगर हम जाएं इसके सोर्स कोड में तो हम देख पाएंगे script.js। अगर हम क्लिक करते हैं तो हम देख पाएंगे console.log और उसके अंदर वही स्टैटिक मैसेज है जो हमने पास किया था। अब अगर हम राइट क्लिक करें, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, गो टू कंसोल टैब, तो हम देख पाएंगे वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। सो सक्सेसफुल फ्रेंड, और यहाँ पर हमारे पास इस कंसोल टैब में कुछ 404 एरर्स हैं दैट इज style.css, क्योंकि ये जो फाइल हमने लोड किया है इट इज़ कमिंग फ्रॉम पब्लिक फोल्डर। CSS नाम का कोई सब फोल्डर नहीं है। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। सो सक्सेसफुली ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था जहाँ पर हमने यूज़ किया है बेस URL फंक्शन टू लोड दिस script.js फाइल। इसी तरीके से ये तो हमारा पेरेंट लेआउट था। इसी तरीके से अगर आपको कोई व्यू फाइल है, जैसे कि अगर हम ओपन करें about-us.php, ये एक सिंपल व्यू फाइल है जहां हमने एक्सटेंड किया है इस पेरेंट लेआउट को। बट इन केस कुछ ऐसे फाइल्स हों जो स्पेसिफिकली हम इस फाइल पर लोड करना चाहते हैं तो सिंपल यही सिंटैक्स फॉलो करना है। इसी पैटर्न में अपने कहीं भी किसी प्लेस होल्डर के वैल्यू के साथ हम उसे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने फर्स्ट ऑप्शन यूज़ किया दैट इज़ ऑल अबाउट URL हेल्पर।
अब हम देखने वाले हैं अपने सेकेंड ऑप्शन के बारे में, दैट इज यूजिंग HTML हेल्पर। सो HTML हेल्पर को यूज करने के पहले मैंने आपको बताया था इसे लोड भी करना होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो उसके लिए हम जाने वाले हैं ऐप कंट्रोलर्स, बेस कंट्रोलर। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने लोड किया हुआ है। सो आफ्टर लोड अब हमारे पास एक और फंक्शन का एक्सेस है, दैट इज स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टैग। तो हम चाहेंगे main.php मेन लेआउट फाइल में हम इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद PHP टैग ई को हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टैग। ये एक फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है HTML helper.php। अब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अगर हम देखें हिंट सेक्शन, तो हमें पास करना src, दैट इज src मतलब सोर्स फाइल। तो यहाँ हम पास करेंगे डबल कोट्स script.js। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं ब्राउजर पे। रिमेंबर इस बार यूज हमने किया है स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टैग। दिस फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम HTML हेल्पर। यहाँ पर इको को रिप्लेस करेंगे, मीन्स रिमूव करेंगे, PHP रिमूव करेंगे और हम यूज करने वाले इक्वल्स टू साइन। ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव सिंबल है जिसे यूज करके हम PHP में किसी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। सो सब कुछ सेव करने के बाद हम चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास कंसोल टैब में वही सेम मैसेज है। इसका मतलब हमने इस फंक्शन को यूज करके सक्सेसफुल तरीके से script.js फाइल को अटैच कर दिया है। हम जाए इसके सोर्स कोड में, व्यू पेज सोर्स, तो हम देख पाएंगे स्क्रिप्ट टैग src के अंदर script.js। क्लिक करने के बाद हमारे पास वही console.log है, बट दिस टाइम दिस फाइल इज एडेड बाय यूजिंग दिस स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टैग और ये एक फंक्शन है प्रोवाइडेड बाय HTML हेल्पर। अब बात करें इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, तो सिंपल इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखने के लिए हम जाएंगे अपने वेंडर फोल्डर के अंदर, वेंडर कोऑर्डिनेटर फॉर फ्रेमवर्क, हम जाएंगे सिस्टम के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे हेल्पर्स और यहाँ से ओपन करने वाले हैं HTML अंडरस्कोर helper.php और यहाँ पर अगर हम सर्च करें स्क्रिप्ट अंडरस्कोर टैग तो हम देख पाएंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन को, हर एक उस पैरामीटर्स को हम समझ सकते हैं जो इस फंक्शन को कॉल करके हम यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज src, इसका मतलब ये सोर्स एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स पेज जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अगर हमने इसके सेकंड पैरामीटर में अगर पास कर दिया ट्रू वैल्यू, इसका मतलब जो इसने URL जनरेट किया फाइल लिंक करने के लिए, जैसे कि हम देख पाएंगे HTTP लोकलहोस्ट 8080 पोर्ट, या इस URL में हमारे पास index.php इंक्लूडेड नहीं है। बट यहाँ पर अगर हमने पास कर दिया ट्रू, इसका मतलब ये ट्रू होते ही ये इंक्लूड करने वाला है index.php इनसाइड दिस बेस URL। सो हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे लोकल होस्ट 8080 index.php एंड script.js। तो इस केस में हमारे पास एरर होगा दैट इज 404, क्योंकि इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें index.php नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे। सो बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स। तो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। तो यहाँ फ्रेंड्स ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हम देख पाएंगे इस वेंडर फोल्डर के अंदर से, क्योंकि जो सेटअप हमने कंसिडर किया है अपने इस एप्लीकेशन के लिए, दिस इज इंस्टॉल्ड बाय कंपोजर। अगर आपने मैनुअल डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हो तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो सिस्टम फोल्डर के अंदर। उस केस में आप किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को सर्च कर सकते हो, सिंपल हम जाएंगे फोल्डर स्ट्रक्चर में, ये फोल्डर हमने सेटअप किया था, हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास सिस्टम फोल्डर है। सिस्टम के अंदर आपको जाना है हेल्पर्स वाले फोल्डर में, आप देख पाओगे यहाँ पर HTML_helper.php। तो इस तरीके से ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे कंपोजर इंस्टॉलेशन में एंड मैनुअल इंस्टॉलेशन। सो आई थिंक फ्रेंड इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के फाइल्स को हम अपने एप्लीकेशंस के लेआउट में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।